जी, ये विजुअल एंगल सबको क्लियर है। एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और 25 सेंटीमीटर फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। एंगल इज आर्क बाय रेडियस तो एच नॉट बाई डी। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन बिकॉज एंगल की रेशियो है। एंगल फाउंड बाय इमेज तो एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो a double convex lens, a double convex lens acts as microscope when object is placed between optical center and focus। क्लियर? जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो वो एक माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, मैग्नीफाइड इमेज को शो करेगा। तो ये हमारे पास है एक डबल कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स फ्रॉम बोथ साइड, कॉन्वेक्स फ्रॉम बोथ साइड। तो रे डायग्राम कैसे बनाया इसको ध्यान से देख लो। यहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट, करेक्ट, एक रे सीधी एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई ऐसे, क्लियर, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे पास करते हुए। इसको एक्सटेंड कर लो जहाँ तक मन कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है मेरा। उसके बाद इस पॉइंट को मिला के इस पॉइंट को मिला के ऐसे थोड़ा सा बाहर जाती दिखेगी ऐसे, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं, व्यूअर आपका यहाँ पर है, तब आपको इमेज यहाँ बनती नजर आएगी, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज, करेक्ट। जो लेंस आँख के सामने होता है उसको हमेशा हम आई पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? आई पीस। इन दैट केस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वी कॉल इट एज यू ई। यू ई ऑब्जेक्ट का साइज एज यूजुअल एच नॉट था, और एंगल जो फॉर्म किया जा रहा है इमेज के द्वारा, तो एंगल क्या है आपका? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इस केस में हमारे पास जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? थीटा इज एंगल फॉर्म्ड इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू? एंगल इज आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, करेक्ट है। और विजुअल एंगल क्या होता है हमारे पास? विजुअल एंगल हमेशा ही थीटा नॉट, उसकी वैल्यू एच नॉट बाई डी हुआ करती थी, क्लियर है। और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? रेशियो ऑफ थीटा टू थीटा नॉट हो जाएगा, करेक्ट है। थीटा है हमारे पास एच नॉट बाई यू ई, ये हो जाएगा हमारे पास एच नॉट बाई यू ई, और थीटा नॉट होगा हमारे पास एच नॉट बाई डी, एच नॉट बाई डी। तो बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास डी बाई यू ई, ये आ जाएगा, करेक्ट है। अब केस 1, फर्स्ट केस
if final image is formed at infinity, करेक्ट, किसके लिए? फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए, या इसको बोलते हैं लीस्ट स्ट्रेन्ड आई के लिए, या इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी बन रही है। तुम्हारे पास जो VE है, जहाँ इमेज बन रही है, वो है हमारे पास इन्फिनिटी। दिस इज VE, इमेज फॉर्म हो रही है, करेक्ट है। अब ये लेंथ से फॉर्मूला जानते हैं आप, 1/VE माइनस ऑफ UE इज 1/FE। अब डिस्टेंस नेगेटिव है, करेक्ट है, तो VE हमारे पास कितना है? 1/∞ प्लस 1/UE 1/FE। तो यहाँ से मिलेगा UE किसके इक्वल हो जाएगा? FE के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास? कैपिटल M इक्वल्स टू D/FE। देन इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट? इन्फिनिटी, रिलैक्स आई के लिए, या मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, या मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। ये सारा ताम झाम उसके लिए किया जा रहा है, क्लियर? हाँ क्लियर। आगे देखो, केस 2 if final image is formed at what? At D, least distance of distinct vision, या D, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा? 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमंस। तो आपके लिए भी शायद वही होगी, ठीक है। ये किसके लिए है? ये मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई के लिए है, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई के लिए, या मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए है। तभी तो आप पढ़ते हैं तो स्ट्रेन हो जाता है, आपको स्ट्रेन फोकस करना पड़ता है। तो 1/VE किसके इक्वल हो रहा है? D बन रहा है, तो VE आपका D के इक्वल हो गया, कन्वेंशन नेगेटिव, फिर सेम साइड है, तो -1/D माइनस ऑफ -UE 1/FE। तो 1/UE क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/FE प्लस 1/D आ जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको? 1/UE इक्वल्स टू D प्लस FE अपॉन DFE मिलेगा, ये मिलेगा। और फिर हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? D/UE फॉर्मूला था, UE इज D प्लस FE अपॉन DFE आ जाएगा। तो काट पीट के M का फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस D/FE, ये फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि आप कौन सा केस कर रहे हैं, करेक्ट। जनरलाइज्ड केस ये है। अब वो कहता है कि इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी, तो ये यूज़ करना है। इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस विजन, या मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन करनी है, या मैक्सिमम स्ट्रेन आई के करना है, तो ये करना है, ठीक है अक्षय? ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में फोकल लेंथ आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एंगल मैग्नीफिकेशन निकालनी है आपको। अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो इमेज का बन रही है आपकी
नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट कितना होता है, इसमें आप कैपिटल एम निकालना है। करेक्ट। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। इमेज क्या बनेगी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। करेक्ट है। एम का फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो डी होता है 25, एफ ई है 12, तो हो जाएगा नियरली 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ जाएगा 3.08। तो क्योंकि रेशियो है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है। दैट इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में कहता है अ 10 डायोप्टर लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफायर। तो पावर ऑफ लेंस गिवन है। पावर कितनी पावर है तनिष्का? पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन आपस में? फोकल लेंथ में हम सभी जानते हैं, इंक्लूडिंग आप, 1/f होता है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/10 मीटर्स, या 100/10 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है। पावर इज 1/f, सब जानते हैं, जान गए हैं। डन। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मतलब आपको यू नॉट निकालना है। ठीक है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ताकि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिले। हमें जानते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए? 25 पर। इसका मतलब हमारे पास इमेज डिस्टेंस तो है -25, क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। करेक्ट है। तो 1/v -1/u, यू नॉट नेगेटिव होता है। 1/f फोकल लेंथ इज 10, तो आपको बेसिकली यू नॉट ही निकालना है। 1/10 प्लस 1/25, एलसीएम 50, 5 प्लस 2, यू नॉट कितना आ जाएगा? 50/7, अप्रॉक्सीमेटली 50/7, या अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 7.01। यहाँ रखेंगे तो इमेज बनेगी आपकी 25 सेंटीमीटर पर, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, या मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई के लिए। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा आपको? पीछे नोट डाउन। हाँ जी, कैसे पता लगा? कह रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन करनी है, इमेज को डी पे फॉर्म कराना है, तो डी पे ले तो फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑन बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन में कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम मैग्नीफायर। तो आपको यू नॉट गिवन है -3.6, रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ गिवन है आगे पास 4 सेंटीमीटर। इमेज पोजीशन निकालनी है, तो 1/v -1/u 1/f, तो 1/v 1/f -1/v, u हो जाएगा तो इधर चला जाएगा। एलसीएम 36, 9 - 10, तो v कितना आ जाएगा? -36 आ जाएगा। आ गया। उसका निकालना आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन। m इक्वल्स टू क्या होता है? I/O या v/u। तो v इज -36, u इज -3.6, यह आ जाएगा 10। करेक्ट है। और निकालना है आपको एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अभी जनरल केस लगेगा, क्योंकि ना तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर और ना ही बन रही है डी पर। तो बेसिक फॉर्मूला क्या था देवांश? डी हमारे पास है 25, यूई हमारे पास था 3.6, 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। कितना आएगा?
क्या है बेटा, डिवाइड किया है? जैसे मुझे आप पे भरोसा थोड़ा कम ही है। 6 पॉइंट चलेगा, नियरली 7 इज करेक्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया? कर लिया था आपने? आप आगे चलो फिर कर दूँ अब। अंशे गॉट द आंसर? अर्पिता, देवांश, अक्षय, कर दूँ बेटा इसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक बार ध्यान से समझेंगे, बीच में लिखना शुरू नहीं करेंगे और फालतू काम नहीं करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास इसके अंदर एक होता है पहले छोटा लेंस। नितिन, एक छोटा लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जिसकी हाइट h0 है। ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, उसके लिए ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। करेक्ट है? रे डायग्राम कैसे बनाना है? एक सीधी ले रे, एक यहाँ से पास कर दीजिए, सही है? उसके बाद यहाँ से पास कर दीजिए, सही है? उसके बाद एक बड़ा सा लेंस बनाइए, सही है? फिर इस पॉइंट को मिला के और इस पॉइंट को मिला के एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे, जहां तक आपका मन करे। मेरा यहां तक कर रहा है। उसके बाद इस पॉइंट को मिला के इस पॉइंट को मिला के एक्सटेंड, ऐसे ऐसे। जो मेन रे है सिर्फ वही डार्क होगी, बाकी जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो डॉटेड होंगी। तो अगर आप यहाँ से कहीं झांकेंगे, ये आपकी आँख है, तो आपको लगेगा कि इमेज यहाँ बन रही है। करेक्ट? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली जस्ट द प्रोड्यूसर ऑफ इमेज है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को आईपीस के सामने प्रोड्यूस करता है। रियल मैग्नीफायर आपका आईपीस ही है जो इसकी इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। तो कई बार बुक्स में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव दी होती है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनती है। करेक्ट? माइक्रोस्कोप से कंपाउंड से आप देखते हैं सेल वगैरह, तो उसमें सेल उल्टा सीधा एक जैसे ही होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ भी इन्वर्टेड बने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट है? एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब। L is length of tube, ट्यूब की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। समझ गए? अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस V0। करेक्ट? आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, जिसकी इमेज वो यहाँ बना रहा है VE। समझ गए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो ये U0 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V0 इमेज डिस्टेंस। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये UE और VE। टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए भी, किसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, किसके लिए कौन सी इमेज है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ओके। अब इमेज एंगल बना रही है वो है थीटा। तुम्हारे पास थीटा है एंगल
फॉर्म्ड बाय इमेज, और इसकी वैल्यू क्या है थीटा की? अगर ये h0 था, इसका साइज चेंज हो जाएगा, h हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा छोटा कुछ भी बन सकता है। क्लियर? उसका नाम h दे दिया हमने। थीटा हो जाएगा h बाई यू ई, आर्क बाय रेडियस। और हमारे पास विजुअल एंगल कितना होता है नितिन? हाँ जी बेटा, नॉट इक्वल्स टू h0 बाई डी, और d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, जहाँ तो हमें क्लियर देख पाते हैं। इंसानों के लिए वैल्यू उसकी 25, समझ गए? हमारे पास इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है मिस्टर अमन? और इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर, बहुत जल्दी याद आ गया आपको। चौथी बार लिख रहा हूं मैं इस चीज को। थीटा बाय थीटा नॉट, करेक्ट है। और थीटा की क्या वैल्यू है? h बाई यू ई। और थीटा नॉट की क्या वैल्यू है? h नॉट बाई डी। तो बेसिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? h बाई h नॉट डी बाई यू ई। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इस लेंस के लिए ये इमेज साइज है और ये ऑब्जेक्ट साइज है। इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है वेदांत? हाँ जी, मैग्निफिकेशन कौन सी वाली? m नॉट, लीनियर मैग्निफिकेशन किसकी? जितने किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। सॉरी बेटा, यहां ध्यान दो, फोकस, समझ गए? और d बाई यू ई किसका फॉर्मूला होता है नितिन? एम ई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, कैप्लन से रिप्रेजेंट किया था। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है? तो बेसिक फॉर्मूला बस क्या आ जाएगा हमारे पास? m नॉट इंटू एम ई। ये बेसिक, ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं तोड़ मोड़ के। कैसे? m नॉट हो जाएगा v नॉट बाई यू नॉट, याद है? d बाई यू ई, क्योंकि i बाई ओ इज ऑल्सो इक्वल्स टू b बाई यू। क्लियर? ओके। अब केस वन, if final image is formed at infinity, करेक्ट? किसके लिए अंशुमन? लीस्ट स्ट्रेन्ड आई के लिए या रिलैक्स्ड आई के लिए या मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। अभी तो करवाया बेटा, आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। फोकस, क्या जाते हो ना फोकस, तो प्लीज फोकस, समझ गए? तो इन दैट केस इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी पर। तो किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी मिस्टर देव? वी नॉट की या वी ई की? वी ई की।
कि फाइनली तो वही इमेज बनाएगा, तो वी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा पिता, इन्फिनिटी हो जाएगा। शाबाश। 1/VE माइनस ऑफ माइनस UE 1/FE, तो 1/VE ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, प्लस 1/UE 1/FE। तो हमें UE वाली क्या मिल जाएगी अमन, तो बेंच पर क्या मिल जाएगी अमन, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। अब एक और चीज सिखाई थी मैंने, लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या होता है मन, लेंथ ऑफ ट्यूब? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ये लिखा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन, करेक्ट। पता नहीं कौन सा आपको हिसाब किताब करना होता है, कहाँ आप इतने मशगूल रहते हैं, 10 चीज़ दिमाग में चल रही हैं, है ना। एल की जनरल फॉर्मूला क्या है? अरे सामने तो है बेटा, एल का जनरल फॉर्मूला क्या है, V0 प्लस UE। यही एल है ना बेटा, टू लेंस के डिस्टेंस ये लेंथ है। हाँ नहीं ठीक तो है ये। क्या एल का जनरल फॉर्मूला क्या है? V0 प्लस UE। अमन एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या होता है लेंथ ऑफ ट्यूब? तो वो ट्यूब के बीच का डिस्टेंस। कम लिया करो आप। कम ही लिया। कोई बात नहीं, आगे समझ में। इस केस में अंशुमन एल का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला है V0 प्लस UE, क्योंकि इमेज बनने इन्फिनिटी पर, तो UE किसके इक्वल हो गया, FE के इक्वल हो गया। अगर आप 0.1% भी ध्यान देते हैं तो हर चीज़ समझ में आती है मैं क्या लिख रहा हूँ, कोरिलेट करना आसान हो जाएगा। करेक्ट, सिर्फ आपकी आंखें खुली हैं, कुछ और चल रहा है दिमाग में, कुछ और। कैरी ऑन। हाँ जी, केस 2। If final image is formed at least distance of distinct vision, जिसको हम D बोलते हैं, D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। किसके लिए, किसके देश का? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, या मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई के लिए। तो इसका कहाँ इमेज बनेगी? कौन सी वाली, U0 वाली या V0 वाली? VE वाली। फाइनल इमेज तो VE है बेटा, फाइनल इमेज तो अभी तो मैं समझाया था, अभी वहाँ के लिए फाइनल इमेज तो VE है, फाइनल इमेज तो, हाँ तो 1/, ये सेम चीज़ मैंने आपको सिंपल में समझाई थी, कंपाउंड में ही समझाई थी, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, कंपाउंड में समझा रहा हूँ। डी ले लो इसको, माइनस ऑफ माइनस UE 1/FE, तो 1/UE क्या हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D, D प्लस FE अपॉन DFE, तो
तुम्हारे पास कैटलम क्या आ जाएगा? V नॉट बाई यू नॉट इंटू डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। तो हमारे पास आ जाएगा V नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई आ जाएगा। सही है ना? हाँ जी देव, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगा? सही है, चलो छापो, हम भी चलते हैं साथ साथ। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 1 सेंटीमीटर, एफ नॉट इज 1 सेंटीमीटर। आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई इज 5 सेंटीमीटर, सेपरेट बाई 12.2। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 12.2 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्टिव प्लेस सो इट प्रॉपरली सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये गिवन पैरामीटर्स हो गए। सही है। अब फाइनली लेंस कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है ये पता लग गया हमें, 25 से बना रहा है। तो हम जानते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता है, तो इसका कुछ यू ई होता है जिसको वी ई कर देता है हमारा आई पीस, है ना। तो उसके लिए हम पहले यू ई निकालेंगे। तो ये पता है हमें, 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई। तो वी ई हमारे पास है -25, यू ई हम निकालना चाहते हैं, एफ ई हमारे पास है 5। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 1 बाई यू ई 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 25, एलसीएम 25, 5 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 25/6 हो जाएगा। सही है। अब लेंथ ऑफ ट्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? वी नॉट प्लस यू ई था, जो कि हमें 12.2 दे रखी गई है। वी नॉट पता नहीं, यू ही तो एग्जैक्टली पता है। तो वी नॉट आ जाएगा इससे 12.2 माइनस 25/6, 6 दूनी 12, 12 13 7, 25/6, 2 8 3 3 4/6, अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा। जो प्रिसाइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, हम तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे। मिल गया वी नॉट। वी नॉट से क्या निकाल देंगे हम? यू नॉट। तो 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट 1 बाई एफ नॉट। जो नेगेटिव होता है नेगेटिव रख लो उसको। वी नॉट हमारे पास है, यू नॉट हम निकालना चाहते हैं, एफ नॉट हमारे पास है। 1 बाई यू नॉट क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8। तो यू नॉट अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 8/7, जिसको इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 1.1 कहते हैं। तो यू नॉट आ गया, करेक्ट है। अब क्या निकालना है इसके अलावा? एंगुलर एफिशिएंसी निकालनी है। जब इमेज बनती है 25 पर, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? जे वाला होता है, करेक्ट। वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। वी नॉट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 8, यू नॉट इज 8/7, डी इज 25, एफ इज 5, ये हो जाएगा 7, 5 और 1 6, कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? 42 हो जाएगा। सही है, सही है, छापो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5,
सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 7 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इज 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर। वेयर शुड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यू नॉट निकालना है आपने, सो दैट आई इज लीस्ट ट्रेंड, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यही है। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, कैप्लम भी निकालना है आपने, करेक्ट। इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, इसका मतलब यू ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब इज बी नॉट प्लस यू ई या बी नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि यू इक्वल्स टू एफ ई है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 7, बी नॉट अननोन, एफ ई 5, बी नॉट कितना आ जाएगा 2। आपको क्या निकालना है, यू नॉट, तो 1 बाई बी नॉट माइनस ऑफ माइनस यू नॉट 1 बाई एफ नॉट। बी नॉट इज 2, यू नॉट you have to calculate, f naught is 0.5, 1 by u naught equals to 2 minus 1 by 2, that is 3 by 2, तो u naught कितना आ जाएगा 2 by 3 सेंटीमीटर। आगे u naught, और इमेज जब बनती है इन्फिनिटी पर तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला v naught by u naught d by f e, v naught is 2, u naught is 2 into 3, d is 25, f is 5, so 3 into 5, answer is 15. Done. Next question, question number 8. Question number 8. Compound microscope, focal length of 2 lenses, ऑब्जेक्टिव छोटी होती है हमेशा, आईपीसी बड़ी होती है हमेशा 6.25। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव, यू नॉट गिवन है 2 सेंटीमीटर, वी नॉट निकाल दो 1 बाई वी नॉट माइनस ऑफ माइनस यू नॉट, एफ नॉट इज 3 बाई 2, 1 बाई वी नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम 6, 4 माइनस 3, यू नॉट कितना आ जाएगा 6। यू नॉट आ गया आपके पास, फाइनल बन रही है आपकी 25 पर, करेक्ट। हाँ, तो 1 बाई वी ई माइनस ऑफ माइनस यू ई इज 1 बाई एफ ई, बी ई इज -25, यू ई हैव टू कैलकुलेट, एफ ई इज 6.25 या 625 by 100, वी गेट 1 बाई यू ई, काट कुट दो उसको, 4 बाई 25 आ जाएगा प्लस 1 बाई 25, तो 5 बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा 5। डिस्टेंस टू लेंस, लेंथ ऑफ ट्यूब बी नॉट प्लस यू ई, बी नॉट इज 6, यू ई इज 5, आंसर इज 11 सेंटीमीटर। सही है, Yes sir. ओके। हाँ जी, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर का देखना है तो हमें लाइट बहुत ज़्यादा कैप्चर करनी होती है, जिसके लिए हमारे पास जो पहला लेंस है वो काफ़ी बड़ा होता है, करेक्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअली कि हम बड़ा लेंस पहले यूज़ करते हैं क्योंकि जिसमें बहुत से लाइट कैप्चर करना है, दूर से आ रही है, इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, बहुत दूर से आ रही है तो रेज नियरली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी और फोकस पे कन्वर्ट कर जाएंगी। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के सामने वाला ऑब्जेक्टिव, और ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जहाँ कन्वर्ट कर जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद आईपीस छोटा लेंस बनाना है ऐसे, सही है। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला के एक्सटेंड कर दो, जहाँ तक मन कर रहा है, मेरे यहाँ तक कर रहा है,
उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इमेज कहीं यहाँ बनती नजर आएगी। तो ये है हमारा एक इमेज, ये है हमारी फाइनल इमेज, ए डैश बी डैश, करेक्ट है। अब आँख के सामने वाला लेंस हमेशा की तरह आई पीस, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा यू ई, जिसकी इमेज यहाँ बना रहा है तो ये जाएगा हमारा वी ई, करेक्ट करेक्ट। एंगल कई बार स्पीकर प्रॉब्लम आ जाती है, अल्फा एंगल, ये एंगल बीटा और ये लेंथ ऑफ ट्यूब होगी, सही है। तो अल्फा है हमारा एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट और बीटा है हमारा एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। अब यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर, या इसको बोलते हैं हम एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो कितनी है हमारे पास वो, तो वो फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा क्या है अर्पिता, बेटा बीटा क्या है? कोई बात नहीं, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। फोकस बेटा, फोकस, अभी फोकस पे जाते हैं, फोकस। एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, अभी तो बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो अल्फा है, इमेज एंगल बना रही है वो बीटा है। एंगल बहुत छोटे होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये tan बीटा बाई tan अल्फा पाए जाते हैं, सही है। नाउ व्हाट इज tan बीटा? अंशुमन, tan बीटा कितना है बेटा? ए बी अपॉन ए ई, हाँ यू ई की वैल्यू है, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। और tan अल्फा क्या है? ए बी अपॉन ए ओ, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, आर्क बाय रेडियस। तो एम कितना आ जाएगा हमारे पास नियरली? ये आ जाएगा, ए बी कट जाएगा, ए ओ अपॉन ए ई आ जाएगा, करेक्ट है। शाग्निक ए ओ क्या है? एफ नॉट क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ए ई क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। ये आ गया इसका बेसिक फॉर्मूला, करेक्ट है। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है भार्गव? बोलो बेटा बोलो, इतना मुश्किल तो नहीं है। एफ नॉट प्लस यू ई, चलो कोई बात नहीं। केस 1, इफ फाइनल इमेज is formed at infinity, किसके लिए? हाँ जी, for strain and least strain. हाँ, फॉर लीस्ट ट्रेंड आई के लिए, बहुत सही बात। लीस्ट ट्रेंड, या इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई के लिए। आप आराम से कुर्सी बैठे हो और पहाड़ों को देख रहे हो, रिस्ट्रेंट, रिलैक्स हैं आप, रिलैक्स्ड आई के लिए। या मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, तभी आ जाता है फेस पढ़नी है सारा
रिलैक्सेशन खत्म। तो 1 बाई अब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, कौन इमेज बनाएगा इन्फिनिटी, ये बनाएगा ये बनाएगा, वन बाई इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस यू ई 1 बाई एफ ई। तो क्या मिलेगा हमें, यू इक्वल्स टू एफ ई। तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ नॉट बाई एफ ई आ जाएगा। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगा भार्गव, सही है। केस 2, इफ फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision, कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर पर, करेक्ट है। तो VE हमारा हो जाएगा 25। तो 1 बाई VE माइनस ऑफ माइनस UE 1 बाई FE क्या मिल जाएगा, 1 बाई UE 1 बाई FE प्लस 1 बाई D प्लस FE अपॉन DFE। तो बेनिफिट और क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इक्वल्स टू F नॉट इंटू D प्लस FE अपॉन DFE। तो हम लोग आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली F नॉट बाई FE 1 प्लस FE बाई D, ये आ जाएगा। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगी, F नॉट प्लस DFE अपॉन D प्लस FE, ये आ जाएगा। क्लियर है, छापो। या क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप इज फोकस टू सी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो आपको ये बहुत दूर जाएगा, इन्फिनिटी ले लेंगे इसको हम। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, BE भी इन्फिनिटी है। फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है, क्या आ जाएगा, F नॉट प्लस FE आ जाएगा। ये तो 2 सीधे ही आ गया। बेनिफिशियल निकालना है, ये भी F नॉट बाई FE आ जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है 5 सेंटीमीटर। डोमिनेटेड में मतलब इमेज, फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। मैग्निफिकेशन गिवन है आपको 10, क्या होती है वो, F नॉट बाई FE होती है। तो F नॉट मिल जाएगा आपको 50, डन। उसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है आपको, यही निकालनी है। ये तो और मुश्किल क्वेश्चन था। दस आ गया। यू सेइंग कि लॉट ऑफ कैलकुलेशन से बाहर को। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट विजन है ना 25 सेंटीमीटर। अच्छा नई निकालनी है हमें। हाँ। ओके ओके, नई बेनिफिशियल निकालनी, पहले तो ही रखी है, मैं दोबारा निकाल दी, कोई बात नहीं। अब अगर इमेज बने डी पर तो बेनिफिशियल क्या होगी, उसका भी तो फॉर्मूला ही लगाना है। यस सर। अगर इमेज बन रही है हमारी डी पर तो एम क्या हो जाएगा, F नॉट बाई FE 1 प्लस FE बाई D, यही हो जाएगा। तो F नॉट इज 50, FE इज 5, FE इज 5, D इज 25, 10 इंटू
1.2 12 हो जाएगी। That's it? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा टेलीस्कोप था, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप था। क्या था ये? रिफ्रैक्टिंग, यहाँ पे रे रिफ्रैक्ट कर रही है। एक रिफ्लेक्टिंग टाइप भी आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है वो? उसमें आप एक, पहले इसका नाम देख लेते हैं जो आपको पढ़ना है। उसका नाम है कैसे ग्रेनियन टाइप। कैसे ग्रेनियन टाइप, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है और यहाँ पे एक मिरर होता है, तो यहाँ पे लगा होता है आई पीस। यहाँ पे ये है आई पीस, तो ये मिरर है। एक ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो ये रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ टकरा के यहाँ आ रही है, यहाँ टकरा के यहाँ, बस में बन जाएगी। बस इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। डायग्राम बनाओ, नाम लिखो और इसके एडवांटेज लिखो। 3 नंबर करेक्ट। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या है एडवांटेजेस? पहला कि ये मिरर यूज़ करता है इन प्लेस ऑफ लेंस। मिरर्स सस्ते होते हैं, चीप, इकोनॉमिकल। दूसरा, मिरर को आप पीछे से हैंडल कर सकते हैं, स्पोर्ट पीछे लगा सकते हैं, करेक्ट। बट लेंस में सिर्फ साइड से स्पोर्ट लगा सकते हैं। तो मिरर्स को हैंडल करना आसान है एज़ कम्पेयर टू लेंसेज। लेंसेज में दोनों साइड पॉलिश करनी पड़ती है, दोनों सरफेस। मिरर में सिर्फ एक साइड, समझ गए? तो और लेंसेज में क्रोमेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। अगर लेंस है हमारे पास, तो जो मार्जिनल रेज हैं हमारे पास तो दूर दूर से आ रही हैं, एक पॉइंट में कन्वर्ज नहीं हो पाती, पैराक्सिल कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक ब्लड इमेज मिलती है। क्रोमेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उसमें, क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं उनको, करेक्ट। बट मिरर्स में ऐसा नहीं है। तो एडवांटेज पहला क्या है? मिरर्स आर मोर इकोनॉमिकल। सबसे पहले पैसा देखा जाता है, देन लेंसेज। दूसरा, मिरर्स आर easy to handle and operate. तीसरा, mirrors are free from operate as compared to lens, are free from chromatic डिफेक्ट्स। तो नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं। देखो, चलिए आगे बढ़े। आई डिफेक्ट्स वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट कई बार लोग आउट ऑफ सिलेबस ही सिलेबस डाल देते हैं, तो हम कर लेते हैं। अब बस हैं बेटा, कुछ सेफ साइड बेटर है। आई डिफेक्ट्स शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहला आता है मायोपिया, या इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस।
अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर का नहीं दिखता है। करेक्ट। होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल। नॉर्मली आई बॉल का साइज कभी चेंज नहीं करता, बच्चा पैदा होता है टिल डेथ आई बॉल का साइज सेम रहता है, बट कई बार बढ़ जाता है तो डिफेक्ट आ जाता है आंखों में। तो ये है आपकी आई बॉल, तो आप दूर का दिख रहे कहीं पर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डाई करता है इन्फिनिटी पर। नॉर्मल आई में तो यही फोकस कर जाएगा, जब आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा ये इसे पीछे चला जाएगा तो यहाँ फोकस नहीं कर पाएगा, तो ब्लड इमेज बनेगी आपके यहाँ पर रेटिना पर, ब्लड दिखेगा उसको। जो नियर पॉइंट, जो उसका फार पॉइंट था, जो इन्फिनिटी में लाई करता था, वो नज़दीक आ जाता है, मतलब अब यहाँ तक ही वो क्लियर देख पाता है। करेक्ट। तो फार पॉइंट वो डिस्टेंस है जहाँ तक उसको बिना चश्मे के क्लियर नज़र आता है। करेक्ट। मैं चश्मा उतार दूँ, मुझे मान लो सपोज कि मुझे सिर्फ यहाँ तक क्लियर नज़र आता है, वही नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तक नज़र आता है। तो चश्मा क्या करेगा? बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। तो चश्मा उसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को वहाँ बना देगा जहाँ तक उसको क्लियर नज़र आता है, तो नज़र आ जाएगा उसको। समझ गई? तो इस केस में ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा है, इमेज वहाँ बन जाएगी जहाँ उसको बिना चश्मे के नज़र आ रहा है फार पॉइंट तक। तो बस 1/v 1/u 1/f। तो फोकल लेंथ आती है नेगेटिव, पावर भी आती है नेगेटिव। देखो मायोपिया तो नेगेटिव नंबर होता है, -1 -2 -3 -4.5। क्लियर? ये तो हुआ मायोपिया। एक होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। ये क्यों होता है? वीकनेस ऑफ सिलेटरी मसल्स वीक हो जाते हैं। नॉर्मली ये बुजुर्गों को होता है, आपकी बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस जैसे ही हमारा तो लेंस प्रॉपरली खींच नहीं पाता, फोकस नहीं कर पाता। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा डी पर रखा हुआ है, जहाँ प्रॉपरली इसको फोकस करना चाहिए था, बट लेंस फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इमेज कहीं दूर बन रही है ऐसे करके। करेक्ट है? तो इसका जो नियर पॉइंट था, जो 25 पर होना चाहिए था, दूर चला गया कहीं यहाँ पर। तो जिसको भी पास की नज़र कमज़ोर होती है तो चश्मा ना मिल रहा तो ऐसे पढ़ते हैं वो। दूर की तो ठीक है ना, दूर कर लेते हैं उसको, दूर दिया जाता है कि नियर पॉइंट दूर चला गया। समझ गए? और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नियर पॉइंट बहुत नज़दीक होता है, वो दूर का दिखता ही नहीं है। वो उनका नियर पॉइंट जैसे नॉर्मल तो इंसान 25 सेंटीमीटर होता है, उनका 10 पे होता है। जिसको पास आगे, मुंह के पास आगे गुलगुली करते हैं, फिर दूर का दिखता ही नहीं उसको। तो ऑब्जेक्ट तो 1/v आपको भी किया होगा किसी ने, पावर इज 1/f। तो पॉजिटिव आती है फोकल लेंथ। करेक्ट है? और ज़्यादा उम्र बढ़ जाए तो प्रेस बायोपिया हो जाता है, दोनों ही साथ साथ आ जाएंगे। करेक्ट? तो बाई फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। तो जहाँ देखा चश्मा जो होता है उसमें यहाँ पे कॉन्वेक्स में आता है, वो से कनकेव होता है, बाई फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। करेक्ट है? दोनों डिफेक्ट्स हो जाते हैं। और कियों को एस्टिग्मेटिज्म होता है, एस्टिग्मेटिज्म इरेगुलर आई बॉल की वजह से। करेक्ट? तो उनको जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे नज़र नहीं आती, उनको ऐसे नज़र आती है। वो लाइन सीधी नज़र नहीं आती कभी, कब नज़र आती है? तो सिलेंड्रिकल लेंस से कंपेयर कर देते हैं।
सिलिंड्रिकल लेंस से इसको करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट है, बाकी वैसे बहुत डिफेक्ट्स हैं आई क्यों, इतने ही बहुत हैं आपके लिए। छापो।